हाय रिचा, हाउ आर यू? ओह हाय प्रिया, आई एम फाइन। तू बता, तू कैसी है? मैं भी मस्त हूँ। तू बता 12th में कितने मार्क्स आए, कितनी परसेंटेज मिली, बता। मेरी तो 88% आई है। तेरी कितने आए? यार मेरी तो 65% आई है, पर परसेंटेज से क्या करना है यार, मार्क्स में क्या रखा है। मुझे तो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स ही करना है, उसके अंदर पैसा ही पैसा है। तू बता यार, तू कौन सा कोर्स कर रही है? यार मैंने तो ऐसा कोई इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स के बारे में नहीं सोचा, बट हाँ इंग्लिश ऑनर्स। क्या इंग्लिश ऑनर्स? क्या हुआ, हंस क्यों रही है? लाइक सीरियसली तू इंग्लिश ऑनर्स कर रही है? पहली बात तो देख, उसके अंदर कोई भी फ्यूचर नहीं है इंग्लिश ऑनर्स के अंदर। और दूसरी बात, तुझे लगता है तेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि तू इंग्लिश ऑनर्स करेगी? उसके लिए तेरी ग्रामर, वोकैबुलरी और इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट होनी चाहिए, ठीक है? ऐसी ऐरे गैरे नहीं कर लेते हैं इंग्लिश ऑनर्स जो तू सोच रही है। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है इंग्लिश ऑनर्स। और तुझे पता है इंग्लिश ऑनर्स का जो पेपर होता है उसके अंदर तेरे को 8 पेजेस के आंसर लिखने पड़ते हैं। लिख पाएगी इतना? इतनी इंग्लिश आती है तुझे? हाँ यार, मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी है नहीं। और तुझे पता है इंग्लिश ऑनर्स के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ तुझे नोवेल, ड्रामा, पोइट्री, पोएम, बस यही सब बकवासबाजी पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बारे में ही पढ़ना है तेरे को। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कोर्स है, सोच समझ के करियो बहन, वरना तो तू अटक जाएगी। अच्छा यार, मुझे तो पता ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में कि इंग्लिश ऑनर्स इतनी डिफिकल्ट है। कोई भी नॉलेज वाली चीज तेरे को सीखने के लिए नहीं मिलेगी यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स के अंदर। तो तू खुद सोच ले यार, तू फ्यूचर में क्या करेगी? राइटर बनना है क्या तुझे? चल ठीक है यार, सोचूंगी मैं फिर मुझे क्या लेना है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। इंग्लिश ऑनर्स डिफ़िकल्ट है, कोई कहता है इजी है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। चल ठीक है यार, बाय। सोच लियो एक बार इंग्लिश ऑनर्स लेने से पहले, पता चले तू भी पछताए बाद में। बाय बाय। जलवा है हमारा। तो क्या आपको भी ऐसे ही लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि इंग्लिश ऑनर्स बहुत ही डिफिकल्ट है? इंग्लिश ऑनर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को चाहिए अच्छी इंग्लिश, और इसके अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है सिवाय राइटर के अलावा। हाय एवरीवन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की सबसे बड़ी क्वायरी दूर करने वाली हूँ, दैट इज कि क्या इंग्लिश ऑनर्स डिफिकल्ट है या फिर इजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश ऑनर्स डिफिकल्ट है या इजी, इसको समझने के लिए आप लोगों को फर्स्टली समझना होगा इंग्लिश ऑनर्स के कोर्स स्ट्रक्चर को। तो इंग्लिश ऑनर्स के पूरे कोर्स स्ट्रक्चर को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स, जिसके अंदर आप लोग 3 टाइम पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्टली एंशिएंट टाइम पीरियड, देन मिडिल एज टाइम पीरियड एंड देन मॉडर्न टाइम पीरियड। एंशिएंट टाइम पीरियड जो कि है 4th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक, जिसके अंदर ओल्ड इंग्लिश बोली जाती थी। और ये ओल्ड इंग्लिश बनी थी 2 डायलेक्टिक्स से मिलके, जिसमें थे एक जर्मन डायलेक्टिक और एक था यूरोपियन डायलेक्टिक। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब न्यू इंग्लिश आई थी इन एग्जिस्टेंस यूरोप के अंदर, तो उस टाइम पे जो इंग्लिश की वर्डिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वर्डिंग यूज़ की जाती थी। उसमें कुछ जर्मन के वर्ड्स यूज़ किए जाते थे और कुछ उसमें यूरोपियन लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, बिकॉज इन दोनों से मिलके ही इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो बनी थी। तो हमें पढ़नी है एंशिएंट टाइम पीरियड की एपिक पोइट्रीज के बारे में। अब हम आ जाते हैं मिडिल एज टाइम पीरियड पर। तो मिडिल एज टाइम पीरियड जो कि है हमारा 11th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक, इसके अंदर कई सारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल चेंजेस आप लोगों को इस टाइम पीरियड के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा। कई सारी नोवेल्स, पोइट्रीज, ड्रामा आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, और साथ ही आप लोगों को एक न्यू इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि इन सभी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल चेंजेस के साथ साथ हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी चेंज आया था। तो यहाँ पे जो आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं वो एंशिएंट टाइम पीरियड पे, यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश बोली जाती थी उसके मुकाबले यहाँ की इंग्लिश थोड़ी सी इजी हो जाती है। फिर आप पढ़ते हैं मॉडर्न टाइम पीरियड के बारे में, जो कि है हमारा 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक। और ये मॉडर्न टाइम पीरियड पे जो इंग्लिश बोली जाती थी वो बहुत ही ज़्यादा इजी इंग्लिश बोली जाती थी,
क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो उसके बाद जितने भी नॉवेल्स, जितने भी ड्रामा लिखे जाते थे, उसके अंदर कई सारे चेंजेस आए थे। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कई सारे चेंजेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो ये टाइम पीरियड, मॉडर्न टाइम पीरियड में जो इंग्लिश बोली जाती थी वो काफ़ी ज़्यादा ईजी इंग्लिश आप लोगों को ड्रामा के अंदर, पोइट्रीज के अंदर देखने के लिए मिलेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप लोगों को इतना सारा समझने की क्या ज़रूरत थी, जब आपका सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या इंग्लिश ऑनर्स डिफ़िकल्ट है या इजी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश ऑनर्स डिफ़िकल्ट है या इजी, ये आप लोग कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट फ्रेजेस में। एंशिएंट टाइम पीरियड यानी कि जब आप लोग इस कोर्स की स्टार्टिंग करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़नी पड़ती है ओल्ड इंग्लिश। तो उस टाइम पे आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ये इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है एज कम्पेयर टू मॉडर्न इंग्लिश जो कि हम आज की लाइफ में यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे, उस फ्रेज में आप लोगों के लिए ये इंग्लिश ऑनर्स बहुत ही ज़्यादा मैसअप काइंड ऑफ थिंग हो जाती है। देन उसके बाद आप जैसे जैसे इस कोर्स के अंदर सेमेस्टर वाइज आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं मिडिल टाइम पीरियड के बारे में। तो उस टाइम पे आप लोग, जैसा मैंने बताया, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी आप लोगों को चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो उस टाइम पे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स आप लोगों को समझ में आने लग जाता है। एंड देन एट द एंड जब आप थर्ड ईयर में पहुंचते हैं, तब आप लोग पढ़ते हैं मॉडर्न टाइम पीरियड के बारे में। और वो टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उस टाइम पे आप लोगों के लिए बन जाती है इंग्लिश ऑनर्स एक ईजी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश ऑनर्स डिफ़िकल्ट है या इजी। ये थोड़ा सा कोर्स पे भी डिपेंड करता है और थोड़ा सा आप लोगों के हार्ड वर्क पे भी डिपेंड करता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही इंग्लिश ऑनर्स के अंदर कई सारे एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों के लिए ये इंग्लिश ऑनर्स बहुत ही बन जाएगी ईजी। और अगर नहीं करेंगे आप लोग एफर्ट्स, तो या आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगी ही होगी, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स थोड़ा सा हार्ड वर्क मांगता है आपका। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और रही बात कि इंग्लिश ऑनर्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप लोगों को, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इंग्लिश ऑनर्स के अंदर आप लोगों की जॉब क्या क्या मिलेगी, क्या करियर ऑप्शन है और कैसे आप लोग उन करियर ऑप्शन को अचीव कर सकते हैं विद सैलरी। एंड नेक्स्ट थिंग कि क्या आप इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर ग्रामर अच्छी नहीं है आप लोगों की, तो ये मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट डाउन करके बताओ कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।